साल 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, जिस पर एक के बाद एक 5 मुस्लिम शासकों ने शासन किया। लेकिन इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जिसके बारे में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। दिल्ली सुल्तान के महल की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई थीं, उनकी पूजा होती थी तथा इस्लाम का राज कुफ्र का राज्य बन गया था। ये कहानी है साल 1320 में घटी बरादू क्रांति की, जब गुजरात के एक लड़के ने बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के वंश का समूल नाश कर दिया था। क्या थी बरादू क्रांति? खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ? कौन था गुजरात का वो लड़का जो 2 महीनों के लिए दिल्ली का सुल्तान बना? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी खिलजी वंश के अंत की। कहानी की शुरुआत होती है 1316 ईस्वी से। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उनका प्रिय गुलाम मलिक कफूर दिल्ली का सर्वेसर्वा बना। किस्सा यूं है कि जब अलाउद्दीन बीमार पड़े, मलिक कफूर ने उनके बेटे खिज्र खान को कैद करवा लिया। खिज्र खान अलाउद्दीन का असली वारिस था, लेकिन सत्ता की हसरत मलिक कफूर को भी थी। इसलिए कफूर ने अमीरों के साथ मिली भगत कर अलाउद्दीन के दूसरे बेटे शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया और सारा कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया। खिज्र को किनारे किया। अलाउद्दीन के 7 बेटे और थे। कहानी कहती है कि मलिक कफूर ने सबके सामने उनसे शिहाबुद्दीन के कदम चूमने को कहा। शिहाबुद्दीन महज 4 महीने गद्दी पर बैठ पाया। उसके भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने तख्ता पलट कर दिया और खुद गद्दी को हड़प लिया और मलिक कफूर की भी हत्या कर दी। मुबारक शाह हालांकि खुद भी सिर्फ 4 साल सुल्तान रहा। इतना ही नहीं, वो खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान साबित हुआ। उसके बाद दिल्ली में शुरुआत हुई तुगलक वंश की। खिलजियों के खात्मे और तुगलकों के सत्ता में आने के बीच हालांकि 2 महीने का अंतर रहा। इस दौरान दिल्ली के तख्त पर काबिज रहे हिंदू से मुस्लिम बने सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो खां। गुजरात से आए लड़का खिलजियों के अंत का कारण कैसे बना, ये समझने के लिए मुबारक शाह खिलजी की कहानी पर लौटना होगा। मुबारक शाह के बारे में इतिहासकार बर्नी ने लिखा, मुबारक शाह सुल्तान बनने से पहले मलिक कफूर की कैद में थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए सुल्तान बनते ही उन्होंने ऐशो आराम का जीवन शुरू किया। कभी कभी तो वो भोग विलास में इतना डूब जाते कि स्त्रियों के कपड़े पहनकर या फिर निर्वस्त्र ही दरबार में चले आते। इतिहासकार फरिश्ता ने मुबारक शाह को इंसान के भेष में शैतान की संज्ञा दी है। फरिश्ता के अनुसार मुबारक शाह महल की स्त्रियों को नग्न अवस्था में छत पर परेड करवाते थे और दरबार में एंटर कर रहे लोगों पर पेशाब करने को कहते थे। इतना ही नहीं, सुल्तान अपने गुलामों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। बनी ने उनके होमोसेक्सुअल होने का जिक्र किया है, जिसमें यूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अक्सर गुलामों की मर्जी के बिना होता है, शोषण भी होता है। ऐसे गुलाम का नाम था खुसरो खान, जिनके प्रति सुल्तान इस कदर मोहित थे कि बर्नी ने लिखा, सुल्तान एक क्षण भी खुसरो के बिना नहीं रह सकते। कौन थे खुसरो खान? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के अनुसार खुसरो खान और उनके भाई का ताल्लुक गुजरात की हिंदू बरादू जाति से था। साल 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला किया, खुसरो और उनके भाई को गुलाम बनाकर दिल्ली लाया गया। यहाँ उन्हें नाम मिला हसन और हिसामुद्दीन। बर्नी के अनुसार दोनों को सुल्तान का हमबिस्तर होना पड़ता था और अक्सर ये उनकी रजामंदी के बिना होता था। हालांकि मुबारक शाह जब सुल्तान बने, हसन से आसक्त हो गए। हसन को उन्होंने खुसरो खान की उपाधि दी और 1 साल के अंदर सल्तनत का वजीर भी बनाया। अब ये देखकर दरबारियों को गुस्सा आना स्वाभाविक था। खुसरो खान की बढ़ती ताकत चिंता और जलन दोनों का कारण बनी, इसलिए दरबारियों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने खुसरो खान को देवगिरी भेज दिया, जहां आज औरंगाबाद या जिसका नाम अब बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, वहीं देवगिरी भी हुआ करता था और ये यादव वंश की राजधानी था। देवगिरी पर खिलजियों के आक्रमण की कहानी हम तारीख में पहले बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहरहाल मुख्य कहानी पर लौटते हैं। खुसरो खान को देवगिरी भेजने के पीछे मंत्रियों के 2 मकसद थे। पहला, सुल्तान से उनकी नज़दीकियों को कम करना। दूसरा, दरबारियों को लगता था कि खुसरो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं। दरबारियों का यह प्लान सक्सेसफुल भी रहा। हालांकि इसके बावजूद सुल्तान का खुसरो के प्रति लगाव कम नहीं हुआ। बर्नी के अनुसार खुसरो खान जब दिल्ली से देवगिरी के लिए रवाना हुए, सुल्तान ने उनके लिए इतने कहारों का बंदोबस्त करवाया कि हज़ारों किलोमीटर की यात्रा महज 7 दिनों में पूरी हो गई। इतना ही नहीं,
मुबारक शाह ने खुसरो की शिकायत करने वाले दरबारियों को भी दरबार से निकाला। सुल्तान जहां खुसरो पर इस कदर मोहित थे, वहीं दूसरी तरफ खुसरो के मन में बदले की आग चल रही थी। असल में खुसरो को अपनी मर्जी के बिना सुल्तान का हमबिस्तर होना पड़ता था और वो इस अन्याय का बदला लेना चाहते थे। देवगिरी से लौटकर खुसरो खान ने सुल्तान से बदला लेने का प्लान बनाया भी। क्या था ये प्लान? बर्नी के मुताबिक एक रात हमबिस्तर होने के बाद जब खुसरो और सुल्तान एकांत में थे, खुसरो ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह आपके मुझ जैसे नाचीज से प्रेम के कारण सारे दरबारी मुझसे जलते हैं। महल में आपके सिवा मेरे पास कोई है नहीं जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। बाकी सारे अमीरों और दरबारियों के पास उनका परिवार है, परंतु मेरे से कोई बात तक नहीं करता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गुजरात से अपने कुछ भाई बंधुओं को दिल्ली बुलाता हूँ, जिनसे रात में आपके मनोरंजन के बाद उनके साथ मैं वक्त बिताऊं। सुल्तान, जो इस समय कुछ सोचने समझने की हालत में थे नहीं, उन्होंने हाँ भर दी। खुसरो का प्लान था कि गुजरात से लोगों को बुलाकर उन्हें सुल्तान के साथ शिकार करने ले जाया जाएगा और वहीं वो लोग मिलकर सुल्तान की हत्या कर देंगे। ये प्लान हालांकि नाकाम रहा। शिकार के वक्त मुबारक शाह की फौज की एक टुकड़ी हमेशा उनके साथ रहती थी, ऐसे में उनकी हत्या करना मुश्किल था। अंत में खुसरो ने सोचा कि सुल्तान को महल के अंदर ही निपटाना पड़ेगा। इस काम के लिए ज़रूरी था कि खुसरो के आदमी बेरोक टोक रात में भी महल आ जा सकें। इसलिए एक रात खुसरो ने मुबारक शाह से इसकी इजाज़त भी मांगी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि की लीक पर चलते हुए सुल्तान ने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि महल की चाबियां भी खुसरो को दिलवाई। इसके अलावा खुसरो के बिरादरी वालों की तलाशी पर भी पाबंदी लगी। सवाल ये कि क्या खुसरो के षड्यंत्र का महल के किसी शख्स को पता नहीं था? जवाब सरल है। अलाउद्दीन खिलजी के बनाए जिस महल में मुबारक शाह रहते थे उसका नाम था हजार सितून महल। महल में रहने वाले अधिकारियों को अनहोनी की आशंका थी, परंतु किसी में सुल्तान को ये बताने का साहस नहीं था। सभी अमीरों के सामने समस्या थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मुबारक शाह खुसरो के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार भी नहीं थे। कोई खुसरो के खिलाफ कुछ कहता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता, या सुल्तान खुद इस बारे में खुसरो को बता देते और खुसरो शिकायत करने वाले दरबारी का जीना हराम कर देते। बन्नी के अनुसार जिस रात सुल्तान की हत्या हुई उस रात भी काजी ज़ियाउद्दीन ने सुल्तान से सावधान रहने को कहा था। उन्हें बताया कि उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन सुल्तान ने जांच कराने के बजाय खुसरो को बुला लिया और पूछा कि क्या काजी जो कह रहे हैं वो सत्य है। अब ये तो वही बात हुई कि कोई चोर से पूछे कि तुमने चोरी की है क्या। खुसरो ने एक बार फिर दरबारियों के जलन की कहानी दी और सुल्तान ने बात पर यकीन भी किया। इसके बाद आई वो रात जब खिलजियों का वंश ख़त्म कर दिया गया। बन्नी लिखते हैं, आधी रात जब सुल्तान और खुसरो हमबिस्तर थे, उसी समय बरादुओं ने खुसरो के मामा रणढोल के नेतृत्व में महल पर धावा बोला। शोर सुनकर सुल्तान ने खुसरो से इस बारे में पूछा और खुसरो ने जवाब दिया, हुजूर, नीचे घोड़े अस्तबल से भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए सारा शोरगुल हो रहा है, आप आराम फरमाएं, चिंता की कोई बात नहीं। इस बीच खुसरो के आदमी सुल्तान के हरम के एकदम नज़दीक पहुंच गए। रास्ते में जो भी मिला मार डाला गया। जब शोर बढ़ता गया, अंत में मुबारक शाह को होश आया। उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन खुसरो ने सुल्तान के बाल पकड़कर खींच लिए। दोनों में हाथापाई हुई। सुल्तान मुबारक शाह खुसरो को ज़मीन पर पटक देते हैं। वो खुसरो को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जहरिया नाम का एक बरादू वहाँ पहुँचता है और सुल्तान की हत्या कर देता है। ये बात है जुलाई 1320 की। सुल्तान मुबारक शाह की मौत के साथ खिलजी वंश का अंत हुआ। इसके बाद खुसरो खुद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते हैं। हालांकि उनका शासन भी सिर्फ 2 महीने चलता है। खुसरो का तख्ता पलटकर दिल्ली की गद्दी पर सवार होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन शुरू होता है। जाते जाते आपको खुसरो खान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा और सुनाते हैं। बोनस किस्सा है ये। आप लोगों में से कई लोगों ने जुमला तो सुना ही है कि दिल्ली अभी दूर है। फारसी में कहें तो हनूज दिल्ली दूर अस्त। इस जुमले का इस्तेमाल पहली बार निज़ामुद्दीन औलिया ने किया था। कहानी यूँ है कि जब खुसरो खान दिल्ली के सुल्तान बने, उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को काफ़ी धन दौलत दान में दी। खुसरो के बाद सुल्तान बने गयासुद्दीन तुगलक को औलिया से थी नफरत। उन्होंने निज़ामुद्दीन से सारा धन वापस करने को कहा। हालांकि औलिया उसे गरीबों में बांट चुके थे। संत आदमी वैसे भी पैसे का क्या करता, बांटा उन्होंने जो भी गरीब दिखा उसको। गयासुद्दीन ने निज़ामुद्दीन को चंद महीने की मोहलत दी कि इतने टाइम में हमारा पैसा वापस चाहिए। उस समय वो बंगाल में थे। उन्होंने औलिया से कहा कि मेरे दिल्ली लौटने तक, जब तक बंगाल से दिल्ली आऊँगा तब तक सारी दौलत वापस जमा होनी चाहिए। निज़ामुद्दीन औलिया ने जब तुगलक की ये शर्त सुनी, उन्होंने कहा,
हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। असल में हुआ भी ऐसा ही। बंगाल से लौटते हुए बीच में ही गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। तारीख के इस एपिसोड को लिखने में मदद की थी हमारे एक दर्शक समीर त्रिपाठी ने। इसी के साथ तारीख के इस एपिसोड को हम कंक्लूड कर रहे हैं, समीर को शुक्रिया कहते हुए, और हमेशा की तरह शुक्रिया जतिन का भी, जिन्होंने इस एपिसोड को भी रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।